ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर सी में हमने देखा कि हाउ टू राइट द फर्स्ट प्रोग्राम, फिर सी में अब ये मान के चलना कि जैसे एक ना मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वॉइड मेन लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि मेन क्या है, एक फंक्शन है, और ये वॉइड क्या है, वॉइड को अभी अवॉइड करेंगे हम। ये कुछ अलग सी चीज है जिसको समझना थोड़ा सा भी समझ नहीं आएगा आपको, अगर मैं समझाने की कोशिश भी करूंगा तो कहीं कहीं यहाँ पर आई एन टी लिखा गया होता है और कहीं कहीं यहाँ पर वॉइड लिखा गया होता है, तो इस पे जैसा लिखा गया है वैसा अपन लिख देना है। और मेन क्या है, एक फंक्शन, मैंने कहा कि ऐसा फंक्शन जहां पर एग्जीक्यूटर जो है वो सबसे पहले आएगा एग्जीक्यूशन करवाने के लिए। ये ब्लॉक्स हैं, जो भी अंदर लिखोगे वहां पर एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो प्रिंट एफ लिखना है, कुछ भी लिखना है, आपकी मर्जी है। अब आगे क्या है कि और एक चीज मान लेना कि अब हेडर फाइल जो है वो लिखी ही पड़ी है, वो बार बार नहीं लिखनी है हमने। हर प्रोग्राम में मान के चलना कि हैश इंक्लूड जो है वो लिखा पड़ा है stdio.h। अब हमने क्या करना है, वी वांट कि भाई अगर मान लो मैं कोई वैल्यू जो है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 59, ये सारी वैल्यू जो मैं लिख रहा हूं, अगर मैं चाहता हूं कि ये प्रिंट हो प्रिंट एफ करके ऐसे करके, ठीक है। इससे पहले एक और चीज देखो क्या है कि अगर मैं लिखूंगा प्रिंट एफ और यहां लिखूंगा हेलो, ठीक है, और फिर लिखूंगा प्रिंट एफ, फिर लिखूंगा बाय। अब इसकी जो आउटपुट है, ये जो लिखा है हेलो और बाय, इसकी जो आउटपुट है वो कैसी आएगी, इसकी जो आउटपुट है हेलो और बाय की वो इस तरह से, हाँ हेलो आ जाएगी और बाय आ जाएगी। जबकि अगर पाइथन में देखें तो ऐसे ही आएगी हेलो और बाय, पर इसमें क्या होगा, ऐसे ही आएगी। अब मैं चाहता हूं कि इसकी आउटपुट जो है बाय जो है नेक्स्ट लाइन पर आए, तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, जो डबल कोर्स है इसके अंदर आना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा \n, ठीक है। हाँ, तो ये \n लिखना पड़ेगा। ये \n क्या है, इसे कहते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर, लिखना ही पड़ेगा आपको। और यहाँ पर क्या है, प्रिंटफ बाय, फिर आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो \n है क्या करेगा, जो कर्सर है, कर्सर को उठा के वो नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। \n क्या करेगा, कर्सर को उठा के नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा, और फिर जो बाय है उसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो कर्सर को उठा के वो नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। गेटिंग, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आगे क्या है कि मैं चाहता हूं कि यहां पर लिखा जाए जैसे प्रिंटफ, और यहां पर लिखना है आपने, मान लो 10 प्लस 20 प्रिंट करवाना है सपोज, है ना। तो आप अगर ऐसा लिखोगे ना, तो पाइथन सॉरी तो सी में 10 प्लस 20 जो है आप लिख तो दिया डबल कोर्स में, तो कैसा आ जाएगा, 10 प्लस 20 लिखा जाएगा। अगर आप ये डबल कोर्स हटा देते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या बनता है, 30। अब वो 30 बन तो गया है पर आउटपुट में नहीं आएगा। इसमें क्या करना पड़ता है सी में, बेसिकली आपको यहाँ पर फॉर्मेट बताना पड़ता है प्रिंटफ को कि आपकी जो आउटपुट आप लेके आना चाहते हैं उसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट क्या है का मतलब क्या है, फॉर्मेट है का मतलब क्या है, फॉर्मेट है का मतलब ये है कि किस तरह का फॉर्मेट है। तो किस किस तरह के फॉर्मेट्स है हमारे पास, स्ट्रिंग फॉर्मेट है, इंटीजर फॉर्मेट है, कैरेक्टर फॉर्मेट है, डेसिबल मतलब फ्लोट फॉर्मेट है। तो अब मैं चाहता हूं कि 10 प्लस 20 का रिजल्ट आए, और जो रिजल्ट आ रहा है 30, उसका फॉर्मेट आपको क्या लगता है, फॉर्मेट क्या है उसका, क्या वो आपको लग रहा है इंटीजर है, क्या लग रहा है आपको कैरेक्टर है, कि क्या लग रहा है स्ट्रिंग है, क्या लग रहा है आपको इंटीजर है। तो इंटीजर अगर होगा तो फॉर्मेट स्पेसिफाई करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा परसेंटेज डी, डी मींस डिजिट, कमा 10 प्लस 20 कंकैट कर दिया आपने। तो बेसिकली ये एक ऐसी चीज है परसेंटेज डी, जो डबल कोर्स में आप लिखोगे तो इसका काम क्या होगा, ये आउटपुट में नहीं आएगा, इसका काम क्या है, डिजिट को प्रिंट करवाना। तो 10 प्लस 20, तो मैंने कहा था कि सी में क्या होता है, सी में हर एक चीज वो खोल के रखता है, कि वो बोलता है कि बताओ भाई तुम्हारा फॉर्मेट क्या है, तुम जो आउटपुट लेके आना चाहते हो उसका फॉर्मेट क्या है। तो मैंने कहा इंटीजर फॉर्मेट है भाई, तो अगर इंटीजर फॉर्मेट होगा तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या, परसेंटेज डी, अब जाके 30 आ जाएगा। तो अगर हम ये बात करेंगे, इन्हें कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, क्या कहते हैं इनको, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का मतलब यहां पर है जो फॉर्मेट को स्पेसिफाई करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हैं तो जिसमें से सबसे पहला फॉर्मेट क्या है, परसेंटेज डी, ये स्पेसिफाई करता है किसको, इंटीजर्स को। फिर आता है परसेंटेज सी, ये स्पेसिफाई करवाता है किसको, कैरेक्टर्स को।
फिर है परसेंटेज एफ, ये स्पेसिफाई करवाता है किसको, फ्लोट को। और फिर आगे और भी होगा, परसेंटेज एल होता है या एल डी, वो अलग चीज है, उसको देखेंगे बाद में, लॉन्ग इंट वगैरह चलता है। पर अभी मेन फॉर्मेट्स क्या हमारे, इंटीजर, कैरेक्टर्स एंड फ्लोट। तो हमें दिख रहा है कि भाई हमारा जो फॉर्मेट है वो किस टाइप का है, वो इंटीजर आने वाली है, और हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी। तो जहां डी लिखा होगा ना, जैसे मान लो अगर आप लिखा परसेंटेज डी और यहाँ लिख दिया हेलो इसके बाद, गेटिंग, और फिर लिखा आपने 10+20, तो होगा पता क्या आउटपुट में, जहां पर परसेंटेज डी लिखा होगा ना, उसकी जगह पर ये आउटपुट आएगी। तो आउटपुट में क्या आएगा, 30 हेलो, क्योंकि जो ये चीज लिखी गई है ना वो इस जगह पे आएगी, इसकी जगह पर स्ट्रिंग में, ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, इससे। नहीं वो चिपके होंगे, वो सारे चिपके होंगे, वो तो स्पेस देना, तो यहाँ पर डी के बाद स्पेस देके रखो, तो स्पेस के बाद आएंगे। तो क्या है, ये इस तरह से आएगा। तो अभी हमने क्या सीखा, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये भी होता है इसके अंदर नई चीज, नई मतलब जो पहले से बनी पड़ी है। तो परसेंटेज डी, परसेंटेज सी फॉर कैरेक्टर, परसेंटेज एफ फॉर फ्लोट। अब ये लिखा गया, नाउ व्हाट वी वांट, कि मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ लिखा परसेंटेज डी, और मैंने लिखा 39 + 29 + 40 + 50 + 69, ऐसा करके कुछ लिखता गया। जो भी यहाँ पर लिखा गया है, मैं चाहता हूँ कि इसकी आउटपुट कुछ ना कुछ तो आएगी। जो भी इसकी आउटपुट आए, मान लो आउटपुट स्क्रीन है ये, और इस आउटपुट स्क्रीन में इसकी कुछ भी अगर आउटपुट आएगी, गेटिंग, कोई भी आउटपुट आएगी इसकी, जैसे मान लो कि मान लेते हैं इसकी आउटपुट आने वाली है 200, मुझे नहीं पता कि क्या आउटपुट आने वाली है, जस्ट अज्यूम कर रहा हूं मैं, इसकी जो आउटपुट है वो क्या आने वाली है, 200। तो मैं चाहता हूं कि भाई जो भी आउटपुट आए उसकी नेक्स्ट लाइन में उसमें 10 ऐड होके और आए। तो क्या करना पड़ेगा, अभी तक मेरे पास एक ही चारा है, और वो क्या है, एक ही रास्ता है, क्या है, कि मैं फिर से यहाँ लिखूं परसेंटेज डी और यहाँ लिख दूं \n। आप चाहे \n यहाँ लगा दो या यहाँ पर, बात एक ही है, क्योंकि अगर यहाँ लगाओगे तो क्या होगा, जो भी आउटपुट आएगी, जैसे 200 आएगी, तो कर्सर को उठा के यहाँ रख देगा वो प्रिंट करवाने के बाद। और अगर यहाँ लिखोगे तो क्या होगा, 200 तो प्रिंट करवाएगा वो, कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा होगा, जैसे नेक्स्ट प्रिंट ऑफ को देखेगा, क्या देखेगा, सबसे पहले \n को देखेगा, कर्सर उठाएगा, सबसे पहले यहाँ रख देगा कर्सर। ठीक है, बात वही है, ये लिखा। अब मैंने क्या लिखा, मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर लिखा गया है इसको फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट, हाँ +10 करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना करना पड़े, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, कि जो भी नंबर यहाँ पर हम चाहते हैं कि उनका जो रिजल्ट है कि वो बार बार यूज हो, तो वी विल डू व्हाट इन दैट केस, वी विल डू 10 + 29 + 30 + 49 + 69 + 70, जो भी था वटेवर, उसको हम उठाएंगे और किसी ऐसे नाम ले लेंगे, हम n ले लिया या num ले लिया, कुछ भी ले लिया। अब ये n या num क्या चीज है, जो भी यहाँ पे नाम लेंगे, तो ये बोलेगा भाई ये मैं नहीं जानता इस num को, क्या चीज लिखी है num आपने। सी में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये num क्या है। तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि भाई जो रैम है, इस रैम पर जाकर के, दिस इज अ रैम बेसिकली, रैम पर जाकर के एक मेमोरी स्पेस बन जाए, जिसमें मैं जो भी इसका सम आए उसको एक जगह स्टोर करवा सकूं, इट्स लाइक अ कंटेनर। पर मुझे यहाँ पर भी स्पेसिफाई करवाना पड़ता है कि मेरा जो कंटेनर है वो किस टाइप का है, तो मेरा जो कंटेनर है उसकी टाइप क्या है। अब यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है, जो रिजल्ट आने वाला है 200 या जो भी है वटेवर, उसकी टाइप क्या है, क्या वो इंटीजर है, क्या वो फ्लोट है, क्या वो कैरेक्टर क्या है, यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा आपको कि मुझे एक इंटीजर का कंटेनर चाहिए। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पहले इंट, जैसे कंपाइलर इंट को देखेगा वो रैम पर जाके इंटीजर के लिए जितना मेमोरी स्पेस चाहिए वो दिलवा देगा। क्योंकि होता क्या है, इंटीजर लेता है 4 बाइट्स का स्पेस, कैरेक्टर लेता है 1 बाइट का स्पेस, फ्लोट लेता है 8 बाइट्स का स्पेस। तो ये यहाँ पर फिर डिफाइन हो जाता है कि मुझे कितना स्पेस वहां पर दिलवाना है, ये डिफाइन हो जाता है वहां पर, गेटिंग। तो इंट लेता है 4 बाइट्स का, पर ये मैं कब कह रहा हूं, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है। अगर वो 64 बिट का है तो वो लेता है, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो हाँ इंटीजर 2 बाइट्स लेगा, कैरेक्टर 1 ही लेगा, फ्लोट 4 बाइट्स लेगा।
और भी होते हैं, डबल होता है, वो बात की बात है। अब यहाँ पर आपने लिखा इंट, जैसे ही वो कंपाइलर ने इंट देखा उसने वैसा मेमोरी स्पेस बना दिया, और फिर आपने क्या दे दिया कि स्पेस करके नाम, क्योंकि बॉक्स तो बन गया, मेमोरी स्पेस तो बन गया, रिजर्व तो हो गया, बट नाम कोई नहीं मिला, आपने नाम भी दे दिया इसको, नाम मिल गया और मैंने स्टेटमेंट को बंद कर दिया। दिस इज द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो क्या हुआ, इंट स्पेस नम, ये जो नम लिखा है ये कोई भी नाम हो सकता है, थोड़ा मीनिंगफुल देना है। इंट क्या है वो लिखना ही पड़ेगा, एंड यहाँ पर इंट क्या है, डेटा टाइप, टाइप ऑफ डेटा, ये डिफाइन कर रही है कि आपका जो बॉक्स है जो आपने मेमोरी स्पेस रिजर्व करवाया है उसकी टाइप क्या है, उसकी टाइप है इंटीजर, ये रेक्टिफाई, ये स्पेसिफाई हमें करवाना पड़ता है सी के अंदर। तो इस तरह से सी खो, मैं बता रहा था कि आपको सब कुछ चीजें इसमें बतानी पड़ती हैं। सी पूरी की पूरी जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं वो नहीं है उसके अंदर, वो सारी की सारी चीजें जो है सामने है, मतलब बहुत सारी चीजें वो खोल के रख देता है। यहाँ पर वी हैव टू डिफाइन कि भाई इंटीजर का मेमोरी स्पेस हमें चाहिए। अब इसको बोलते क्या है, जो नम है इसको बोलेंगे वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी स्पेस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू, अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन, नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू, जो कि एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो भी इसका रिजल्ट आएगा, मान लो कितना आया, 200 आया, तो 200 जो है वो इस बॉक्स में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपको प्रिंट करवाना है तो क्या करेंगे आप, प्रिंटफ परसेंटेज डी, और यहां पर कमा नम आ जाएगा। नम वन नहीं आ सकता क्योंकि वो डिफाइन नहीं किया आपने ऊपर, इसे कहते हैं डिक्लेयर करना वेरिएबल को, वी आर डिक्लेयरिंग इट, ये डिक्लेरेशन है, ये असाइनमेंट है, यहाँ पर वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जा रही है, क्योंकि जो इक्वल टू होता है वो क्या करता है, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है, कहां से कहां, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट में ये वैल्यू असाइन करवाएगा। और क्या लिखा गया है, प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा नम, तो नम लिखा गया है, और नम क्या है हमारा वेरिएबल, तो जो इस डबल कोट्स में नम मत लिख देना, तो नम का नम ही लिखा जाएगा, गेटिंग। तो क्या लिखा है यहाँ पर, नम, तो जो भी इसके अंदर वैल्यू पड़ी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। और कौन करवाएगा ये, मतलब इसकी जगह पे आ जाएगी ना वो बेसिकली, या तो आप लिख दो 10 तब भी आ जाएगा वो 10, अगर आप लिख रहे हो नम तो जो नम के अंदर वैल्यू पड़ी है वो आएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 200। फिर क्या करोगे आप नेक्स्ट लाइन पर, प्रिंटफ, अगर नेक्स्ट लाइन पे चाहते हो आप उसे तो क्या करोगे, बैकस्लैश एन परसेंटेज डी, और यहाँ पे क्या क्या करोगे, नम प्लस 10, यहाँ पर आप करवा दोगे क्या, नम प्लस 10, तो आ जाएगा। तो यहाँ पर आया 200 और यहाँ पर आ जाएगा 210, दैट्स इट, तो आ जाएगा यहाँ पर। ऊपर क्या रहेगी, हेडर फाइल, दिस इज हाउ योर फर्स्ट प्रोग्राम विद द वेरिएबल इन सी वर्क्स। अगला वेरिएबल चाहिए तो यहाँ पर कमा के बाद num1 कर दो, num2 कर दो, कमा लगाना पड़ेगा आपको, फिर हो जाएगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया है और दूसरा वेरिएबल चाहिए तो आप यहाँ पर फिर इंट num2 आपको करना पड़ेगा, अगर आप सेमीकोलन को हटाना नहीं चाहते। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप लिख देंगे कॉमा num2, तो हो सकता है। मल्टीपल वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पर इंट नम, नम क्या है यहाँ पर, वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल इस तरह से डिफाइन होता है। ऊपर हेडर फाइल तो आनी आनी है, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है।